जौहार झारखंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं झारखंड जेटेट टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में भी हमने बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जेटेट 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा संविधान बनने में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की ओर जाने से पहले वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और इसका उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है। 12 से 35 में, जिसमें से अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, और अनुच्छेद 32 जो हमारा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करते चले जाएंगे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अध्याय में रखा गया है? तो अध्याय 4 में रखा गया है, आप लोग इसे भी नोट करते जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किससे संबंधित है? तो आप सभी को बता दें कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये जो संबंधित है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है या आयरलैंड से, आप लोग हमें कमेंट में जरूर करेंगे। इसके अलावा मौलिक अधिकार अभी हमने ऊपर चर्चा कर लिया, मौलिक कर्तव्य के बारे में कर लिया। संवैधानिक उपचार, जो संविधान का आत्मा कहा जाता है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार को। एक किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 32 से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तांबा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो झारखंड में वो घाटशिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इसके अलावा कोयला उत्पादन के लिए कहाँ है? तो झरिया धनबाद है। झरिया धनबाद कोयला उत्पादन के लिए है। इसके अलावा अभ्रक के लिए क्या है? तो हमारा कोडरमा। कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो छोटा नागपुर पठार जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बना हुआ है किससे? तो कायंत्री चट्टान से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे कि ताजमहल किस चट्टान से बनाया गया है, जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके। और 6 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने पहला कंपनी कहाँ खोले थे? तो सूरत में खोले थे, आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि स्त्री तुला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे। और 7 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, नोट करते जाएंगे। वहीं वर्ण पूछा जाए तो वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्ण की संख्या भी 4 है। पहला कौन सा है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है पहला। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय। और तीसरा कौन सा है? वैश्य है। वैश्य। और चौथा कौन सा है? तो शूद्र है। शूद्र। तो इसमें से आप लोग को कलर का भी पहचान बता देते हैं। ब्राह्मण का सफेद रंग होता है, सफ़ेद। क्षत्रिय लोहिता रंग, वैश्य पीला रंग, और शूद्र काला रंग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के व्यापारिक संघ को द्विज कहा जाता है, जबकि शूद्र को इनसे बाहर रखा गया है, जिसके साथ छुआछूत जैसे कई प्रकार के घिनौना यानी कि अपराध माना जाता था। 8 नंबर प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध शामिल है, धम्म शामिल है, संघ शामिल है। ये हमारा जो वेद है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न का अर्थ होता है फलों की 3 टोकरियाँ।
और इसके अलावा भी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और ये शाकगण से थे। इसके अलावा इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद सुजाता नामक कन्या के हाथों से भोजन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण उसे उसके 5 मित्रों ने उसे मार पीट कर भगा देता है। अंत में निरंजना नदी के किनारे गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिस स्थान पर उसे ज्ञान प्राप्ति होती है वो स्थान बोध गया और जिस वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष। पहला उपदेश सारनाथ में देता है, उनके द्वारा दिया गया उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है और इस तरह से 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि उन्हें किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि महावीर को किस वृक्ष के नीचे पूछा जाए तो साल वृक्ष के नीचे। 9 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे प्रश्न आता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अशोक मौर्य वंश के शासक थे और बिंदुसार के बेटा था, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का संस्थापक थे। वहीं अशोक का काल पूछा जाए तो 269 ईसा पूर्व से 232 माना जाता है। वैसे 272 से 269 उसे राजरोहण के लिए युद्ध करना पड़ा था अपने भाइयों के बीच में और 99 भाइयों की हत्या करके उन्होंने गद्दी प्राप्त की। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, जो वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें नरसंहार हुआ था और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने धर्म का 6 सिद्धांत दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। 10 नंबर प्रश्न का था दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इसके अलावा रजिया सुल्तान एक प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। बलबन ने एक पद्धति चलाया था पैबोस और पैबोस पद्धति। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने के द्वारा बनाया गया पहला इस्लाम मस्जिद का नाम क्या था, तो कुव्वत उत इस्लाम था। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न का था दीन इलाही की स्थापना किसने की। तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। दीन इलाही 1581-82 और इसका अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान मान्यता देना। इसके अलावा अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, पानीपत का दूसरा युद्ध में हेमू को पराजित करता है। 1575 में बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। अकबर का बेटा का नाम जहांगीर था, जो चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए याद किया जाता है। और जहांगीर का बेटा का नाम शाहजहां, जो स्थापत्य कला के लिए याद किए जाते हैं। इसके अलावा बाबर जो थे वो अकबर के दादा थे, हुमायूं जो थे बाबर के पिता थे। वहीं अकबर का जन्म के बारे में अगर आप लोग से पूछा जाए तो 1542 ईस्वी अमरकोट में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसके संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां इनके संरक्षक थे। 12 नंबर प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न अच्छा होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न का था गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1971 ईस्वी के चुनाव के दौरान दिया गया था। 1971 के चुनाव में अभियान में सफल होने के लिए इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसमें एक नारा था कि इंदिरा की अंतिम इच्छा बूंद बूंद से देश की रक्षा। और इस तरह से उन्होंने भारी बहुमत प्राप्त की, लेकिन बहुमत के बाद जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो पाया, जिसके कारण बिहार में और गुजरात से छात्र दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अभियान चलाया और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आओ देखी न ताओ और फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, उसे आपातकाल लागू करने के लिए कह दिया। आपातकाल 3 प्रकार से लागू किए जाते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है, राजकीय आपातकाल 356 से संबंधित है और राष्ट्रीय आपातकाल 352 से संबंधित है। तो सारे पॉइंट को नोट करते चले जाएंगे। इसके अलावा जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी। 13 नंबर प्रश्न आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहले राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें जिम कॉर्बेट किस राज्य में है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछाझार, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड जैसे 8 राज्य होते हैं। तो आप लोग इसका ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं।
कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 50 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होता है क्षोभ मंडल होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयोगी है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। मासिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 70 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है? तो 545 है, 543 है, जबकि कुल सीटें कितने हैं? तो 545 है। वहीं लोकसभा लोकसभा में जो जो दल यानी कि बहुमत प्राप्त होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। इसके अलावा राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 245 है, जिसमें से निर्वाचित कितना है? तो 233 है, जबकि 12 का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगले प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और राज्यसभा जो अस्थायी सदन कहलाता है, आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आप लोग नोट करते जाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी भारतीय चुनाव आयोग। और भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, संपन्न हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर जोर दिया गया था, जबकि दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1951 से 1956 था। 20 नंबर प्रश्न कहता है मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाता है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी के नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 1 रुपये का नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्री करता है। भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो करता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सामाजिक विज्ञान में सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समूह में सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाला पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो मंगल पांडे था, जिसे फांसी दिया गया था। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह बिहार से के जगदीशपुर से थे। 22 का था ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर कौन सा है? तो उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर कौन सा? मूल्यांकन और सृजन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। 23 प्रश्न आप लोग के लिए दिया जा रहा है कि मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। ये आप लोग के लिए दिया जा रहा है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर करेंगे। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के में लोग बैसाखी में शिरकत करने के लिए एकजुट हुए थे। जनरल डायर अपनी भारी भरकम सेना के साथ पहुंचते हैं और सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति बच जाता है और बाद में वो जनरल डायर की हत्या करता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि वो बच्चा कौन था जो बड़ा होकर बाद में जनरल डायर की हत्या करता है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आता है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। 1925 नंबर यानी 25 नंबर प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? सर जॉन साइमन साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, जिसके कारण भारत में इसका साइमन कमीशन वापस जाओ गो बैक के साथ स्वागत किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में भारतीय संविधान का गठन किया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संशोधन संभव है, इसमें सुधार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था।
भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। कहाँ पे किया था? तो पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा संथाली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किस चुनाव में होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉमस हेयर के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, थॉमस हेयर। अगले प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भूमिका निर्वाह किसके विकास में सहायक है? तो ये किसके विकास में सहायक होता है? सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। और इस तरह से लास्ट प्रश्न की ओर आप लोग के लिए बार बार इस तरह के प्रश्न ला रहे हैं। जेटेट में कठिन सामाजिक विज्ञान प्रश्न समानता किस प्रकार के होते हैं? तो वो किस प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि अवधारणा अनुप्रयोग प्लस शिक्षण शास्त्र आधार रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को पूरा देखे होंगे और जितना ज़्यादा हो सकेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। जो भी सवाल जवाब है आप लोग हमें कमेंट में जरूर करेंगे। वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।